ये थी क्लासेस 7B, स्कूल की सबसे शरारती क्लास। यहाँ पढ़ाई से ज्यादा शोर शराबा होता था, कागज के जहाज उड़ते थे और कोई उस्ताद ज्यादा देर नहीं रहता था। एक दिन तो टीचर तंग आकर क्लास छोड़कर चले गए और प्रिंसिपल के ऑफिस में शिकायत कर दी। प्रिंसिपल गुस्से में भर गए और अगले दिन असेंबली में सबको बुलाकर ऐलान किया कि कल से एक नई टीचर आ रही हैं और जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा उसके वालिदैन को बुलाया जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। उनके ख्याल में ये भी पुराने दिनों जैसा होगा, कोई नया टीचर आएगा और 2 दिन बाद भाग जाएगा। अगले दिन क्लासरूम का दरवाजा आहिस्ता खुला, एक परसुकून लेकिन रौबदार कदमों की चाप आई और क्लास खुद बहुत खामोश हो गई। ये थी मिस सबा। वो बगैर कुछ कहे बोर्ड तक गई और बड़े हरूफ में लिखा, खामोशी इक्वल्स इज्जत। फिर सब बच्चों को गौर से देखकर कहा, यहाँ के असूल आज से बदल गए हैं। जो मेहनत करेगा इज्जत पाएगा और जो ना करेगा वो सजा भी पाएगा। पहले दिन उन्होंने किसी पर गुस्सा नहीं किया, बस सब बच्चों का होमवर्क चेक किया और जिनका होमवर्क नहीं था उनके नाम बोर्ड पर लिख दिए। क्लास हैरान थी क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगले दिन वही नाम बोर्ड पर देखकर कुछ बच्चे शर्मिंदा हो गए और होमवर्क मुकम्मल करके ले आए, मगर कुछ जिद्दी बच्चे अब भी बाज ना आए। छुट्टी के वक्त वो इकट्ठे बैठे और प्लान बनाया कि कल सब मिलकर शोर मचाएंगे ताकि मिस सबा भी बाकी टीचर्स की तरह क्लास छोड़कर चली जाएं। अगले दिन जैसे ही मिस सबा आई, एक लड़के ने हंसी दबाकर आवाज निकाली। मिस सबा फौरन रुकी, उसका नाम लिया और कहा, आज तुम सब के सामने टेस्ट दोगे। क्लास में खामोशी छा गई। लड़का खड़ा हो गया लेकिन एक भी जवाब न दे सका। सबके सामने शर्मिंदा होकर बैठ गया। उस दिन के बाद क्लास ने महसूस किया कि ये उस्ताद खेलने नहीं आई है, ये वाकई संजीदा है। मगर शरारतें अभी खत्म नहीं हुई। अगले दिन बच्चों ने चौक छुपा दिया और डिस्टर गायब कर दिया। मिस सबा ने गुस्सा नहीं किया, बस कहा, कल सरप्राइज होगा। बच्चे समझे शायद वो डर गई हैं, लेकिन अगले दिन पूरे क्लास का सरप्राइज टेस्ट हुआ। जिन्होंने सबक याद किया था उन्होंने अच्छे नंबर लिए और बाकियों के नाम लिस्ट बनाकर स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई। अब बच्चों को एहसास होने लगा कि ये सख्ती मजाक नहीं, हकी। चंद बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी, होमवर्क वक्त पर करने लगे और खामोश बैठने लगे। मिस सबा उनकी तारीफ करती, बाकी बच्चे भी मुतासिर हुए। आहिस्ता आहिस्ता क्लास का माहौल बदलने लगा, मगर एक लड़का आदिल अब भी नहीं मान रहा था। उसे लगता था कि ये सख्ती बहुत ज्यादा है। एक दिन उसने प्रिंसिपल ऑफिस में शिकायत कर दी और कहा कि वो स्कूल छोड़ देगा। प्रिंसिपल ने मिस सबा को भी बुलाया और मीटिंग रखी। आदिल गुस्से में बोला, ये हमें बस डांटती है, हमें पढ़ने नहीं देती। मिस सबा खामोशी से बोली, आदिल तुम मेरा पीरियड छोड़ सकते हो लेकिन अपनी जिंदगी का पीरियड मत छोड़ो। ये जुमला आदिल के दिल पे लगा और वो खामोश हो गया। इस दिन के बाद आदिल ने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर दी। वो सबसे पहले होमवर्क मुकम्मल करता, क्लास में सवालों के जवाब देता और दूसरों को भी मेहनत का मशवरा देता। आहिस्ता आहिस्ता पूरी क्लास बदल गई। क्लास 7B जो कभी सबसे बदनाम थी अब स्कूल की सबसे डिसिप्लिन क्लास बन गई। सालाना तकरीब के दिन प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि इस साल बेहतरीन क्लास का इनाम 7B को दिया जा रहा है। बच्चे खुशी से तालियां बजा रहे थे और मिस सबा मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, ये मेरा इनाम नहीं, तुम सबका है। याद रखो, सख्ती कभी सजा नहीं होती, ये तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के करीब ले जाने का एक रास्ता है। पूरा हॉल तालियां बजाने लगा और वो क्लास जो कभी शरारत की वजह से मशहूर थी अब मेहनत और डिसिप्लिन की मिसाल बन गई थी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां वक्त पर मिल सके।